नमस्कार दोस्तों, एंटिक डायरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन की जिसका नाम पाब्लो एस्कोबर। वो कोलंबिया का रहने वाला था और उसकी कुल संपत्ति 30 बिलियन डॉलर्स मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से 16 खरब रुपए उसकी कुल संपत्ति थी। वह कोकीन किंग माना जाता था, पूरी दुनिया का नंबर 1 कोकीन किंग। और उसकी एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी। उस पे इतना पैसा था कि वह अपना पैसा बैंक में नहीं रखता था क्योंकि वह पैसा इलीगल था। तो वह अपना जितना भी पैसा था वो अपने उन पैसों को गोडाउन में रखा करता था। उसकी कम से कम 10% जो डॉलर से 10% की जो संपत्ति थी उसकी एक साल में वह चूहे उतर जाते थे। इतनी संपत्ति थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि उस पे कितना पैसा। माना जाता है उस पे इतना पैसा था कि उसकी जो महीने की इनकम आती थी, जो महीने का पैसा आता था कोकीन बेच के, तो उसके लिए जो रबड़ बैंड का यूज होता था वो तकरीबन $1000 के मीन्स 75 से लेकर 80,000 रुपीज 75 से 80,000 रुपए के रबड़ बैंड यूज होते थे उसके डॉलर्स को बांधने के लिए। एक बार वो एक ऐसी जगह फंस गया था कि जहां पर बहुत ही ठंड थी और वो अपनी फैमिली के साथ वहां फंस गया। तो उस पे ना वहां लकड़ी थी ना कोई कागज जिससे वो आग जला सके। इसके लिए उसने तकरीबन 13 करोड़ रुपए के नोट वहां जला दिए क्योंकि उस वक्त उसकी बेटी को इतनी ठंड लग रही थी। ठंड से बचाने के लिए उसने तकरीबन 13 करोड़ रुपए आग में जला लिए ताकि वो अपनी बच्ची को गर्म रख सके। कहा जाता है कि एक बार उसने खुद को सरकार के हवाले कर दिया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वह जिस भी जेल में रहे वह उसकी खुद की बनाई हो और वह उस जेल में अपने हिसाब से रहे। जब तक उसका मन किया वो वहां रहा। कहा जाता है कि उसके सर पे 5,000 से 6,000 लोगों के कत्ल का इल्जाम है। माना जाता है कि जिस देश में वो रहता था, जिस मुल्क में वो हार रहता था, तो उसमें उस देश में इतना कर्जा था कि एक बार पाब्लो एस्कोबर ने ये कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में आने दो तो मैं आपका जितना भी डेप्ट, जितना भी कर्ज है वो चुका दूंगा। तकरीबन उस देश में 10 बिलियन डॉलर मतलब 5.4 खरब रुपए का कर्जा था। कहा जाता है कि एक बार वह कोकीन के लिए एक प्लेन खरीदता है जो अपना प्राइवेट प्लेन होता है। तो वो प्लेन खुद उड़ाकर वह यूएसए में कोकीन सप्लाई करता है। फिर आते ही वह उस प्राइवेट प्लेन को तोड़ देता है और उसके ढांचे अपने घर के बाहर लगा देता है। माना जाता है कि वो ऐसे ऐसे पैंतरे अपनाता था अपनी कोकीन सप्लाई करने के लिए। वो एक बार उसने ड्रग्स सप्लाई के लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल किया और पनडुब्बी में ड्रग्स सप्लाई की। माना जाता है कि वहां जो एरोप्लेन होते हैं तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, उनके टायरों में भी ड्रग्स कोकीन सप्लाई किया करता था और वह एक सप्लाई के लिए कैप्टन को $5 लाख तक देता था। माना जाता है कि इसका सबसे बड़ा इतिहास यह है कि इसने 30,000 टन कोकीन सप्लाई किया था सिर्फ एक ही बारी में। पाब्लो एस्कोबर का जन्म 1949 में रियो नेग्रो सिटी में कोलंबिया में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। वो 3 भाई थे। बचपन में स्कूल में ड्रेस ना होने के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कॉलेज किया। कॉलेज में भी उनको फीस ना होने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया।
इसके बाद उन्होंने बेशकीमती पत्थर की तस्करी की। उसके बाद उन्होंने एक किडनैपिंग भी की। किडनैपिंग के बाद उन्होंने एक बार 14 किलो कोकीन के चक्कर में एक खूंखार ड्रग्स डीलर को मौत के घाट उतार दिया। फिर उसने ड्रग्स डीलिंग की, ड्रग्स सप्लाई किया, कोकीन। इससे आए हुए पैसों से उसने एक आइलैंड खरीदा जिसमें उसने मकान, होटल वगैरह बनाए। इसके बाद कम से कम 80% जो सप्लाई कोकीन की सप्लाई करता था वह अमेरिका में करता था। इसके बाद उसने अलग अलग देशों में कोकीन सप्लाई किया। माना जाता है कि ये जो कोकीन सप्लाई किया करता था वो बड़ी बड़ी मछलियों के अंदर कोकीन भर के तस्करी किया करता था। उसके बाद ये कमर्शियल प्लेन जो होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, उनके टायरों में भी कोकीन भर के सप्लाई किया करता था। अपने प्राइवेट प्लेन में और सबमरीन मतलब पनडुब्बी में भी यह कोकीन जो है सप्लाई किया करता था। एक वक्त था जब ये बड़े बड़े ऑफिसर, जज, नेता, मिनिस्टर, वकील, बड़े बड़े रिपोर्टर्स इनको सिर्फ 2 वर्ड कहा करता था, पुलाटो एंड प्लोमा। इसका मतलब है रिश्वत या मौत। जो भी इससे रिश्वत ले लेता था उन्हें वह इतना पैसा देता था कि वह जिंदगी भर मुंह नहीं खोलते थे, और जो मना कर देता था उसको मौत के घाट उतार देता था। लेकिन इसने एक अपनी रॉबिन हुड की छवि भी बनाई थी। ये जिस भी शहर में रहता था वहां के लोगों की मदद करता था, वहां के लोगों को पैसा देता था, नौकरी देता था, शादियों में वहां खर्चा करता था। बड़े बड़े फुटबॉल क्लब भी इसने खरीदे थे क्योंकि इसे फुटबॉल बहुत पसंद था। 2 दिसंबर 1993 अमेरिका ने कोलंबिया को एक सूचना दी थी, जो कि कोलंबिया फोर्स सर्च ब्लॉक, जो फोर्स थी कोलंबिया की, उसने पाब्लो के ठिकाने का पता लगाया और पाब्लो को मौत के घाट उतार दिया था। पाब्लो की जो गोली लगी थी वह कान के ऊपर लगी थी। जिस वक्त पाब्लो की मौत हो गई थी उसके बाद पाब्लो की अंतिम यात्रा में तकरीबन 30 से 35 हजार लोग उसकी अंतिम विदाई में शामिल हुए थे, क्योंकि उसने लोगों के प्रति एक रॉबिन हुड की छवि भी बनाई थी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हुआ कमेंट में जरूर बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।